लेकिन अगर सामने कोई भक्त अपनी गलती को मान ले और शरण में आए तो माफी भी उतनी जल्दी ही दे देते हैं। इस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आचार्य सत्येंद्र दास जी, ये बताइए, राम जन्मभूमि से आप जुड़े हुए, लंबा एक संघर्ष चला, करीब 500 साल का संघर्ष चला। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अयोध्या की तस्वीर बदल रही है, इंटरनेशनल अयोध्या की बात हो रही है, राम के त्रेता युग की ऐसी परिकल्पना की जा रही है कि शायद हमें देखने को मिले आधुनिक स्वरूप में। क्या सिर्फ यही फैक्टर है कि संत समाज बीजेपी के साथ, या कोई और भी विषय है? देखिए, अयोध्या के संबंध में बहुत लोग आए और इस कई पैकेज आया, लेकिन अयोध्या का विकास दिखाई नहीं पड़ा। जो आया वो कागज पत्र में ही रह गया। लेकिन इस वर्ष जब हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार के शासन हुआ तो हम लोगों ने बहुत आशा जगी कि जब ऊपर मोदी नीचे जोगी, अब नहीं तो कब, कि ऊपर में केंद्र में मोदी है और राज्य में जोगी है, तो अब निश्चित है कि भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनेगा, इसकी फैसला होगा। और उसका फैसला हुआ और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया है। जब इच्छा शक्ति होती है किसी भी चीज की, और तब वह कार्य जितने में प्रयुक्त होते हैं वो धरातल पर दिखाई देते हैं। और इच्छा शक्ति नहीं होती है तो पैसे आते हैं और कार्य धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता है। और अब देखिए, हमारे योगी जी और मोदी जी ये एक समीक्षा बैठक करते हैं, स्वयं समीक्षा। कभी कोई भी सरकार समीक्षा, पैसा दे दिया, कार्य हुआ कि नहीं हुआ उसका कोई समीक्षा नहीं होती थी। लेकिन योगी जी और मोदी जी के माध्यम से जो समीक्षा होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शासन प्रशासन दोनों मिल करके और इसको, अयोध्या नगरी को, जैसा मोदी जी योगी जी ने कहा था अयोध्या करके, कि अयोध्या को मैं त्रेता युगी अयोध्या बनाऊंगा। वो अयोध्या नगरी तथासित लोक वृषुता मनुना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता। स्वयं जिस नगरी को देख करके देवता भी और कुबेर भी लज्जित हो जाते थे कि इतनी भव्य दिव्य ऐसी सुंदर नगरी है। तो जिस सुंदर और भव्य दिव्य नगरी त्रेता युग में थी, उसकी परिकल्पना यदि कोई कर रहे हैं तो वो है हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री। और मुझे लगता है कि जब भगवान राम को, रामलला को टाट से लाया गया था, अभी अस्थायी मंदिर में रखा गया है, वो तस्वीर अपने आप में ऐसी है जो बहुतों के मत को एक कंक्लूजन तक, निष्कर्ष तक पहुंचाने वाली तस्वीर। देखिए, 28 वर्ष तक भगवान राम त्रिपाल में रहे और त्रेता युग में तो 14 साल का वनवास था, इस बार 28 साल। 14 दूना 28 हुआ, 28-14 वर्ष वनवास में त्रेता युग में रहे और 28 वर्ष तक क्या वनवास किया है कलयुग में रहे। उस 28 वर्षों में और पूजा करने का जो अवसर वो हमको मिला, संजोग ऐसा रहा कि जब हम पुजारी हुए तब तो वो विवादित ढांचा रहा। 6 दिसंबर को ढांचा गिर गया, रामलला त्रिपाल में आ गए। त्रिपाल में तमाम समस्या रही और उसमें विशेषकर जो आदेश होते थे कोर्ट से होते थे, और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो, ये त्रिपाल फट गया है तो उसके लिए कोर्ट से आदेश होता था तभी त्रिपाल बदला जाता था, नहीं वो फटे ही रहते थे। बिल्कुल, ये सारी समस्याएं रही, तमाम झंझावात जो सामने आए रामलला के, वह यही सोचा जाता रहा कि क्या ऐसी समय कब तक रहेगा। बिल्कुल, और वो दर्द राम भक्तों का हमने भी कई बार देखा है, कई बार मुलाकात हुई। यहाँ तक कि जो माताएं आती थी और देख करके रामलला के वो त्रिपाल में वो रो देती थी। बिल्कुल, कि तो तमाम करुणामय दृश्य रहा राम भक्तों के लिए। किंतु आज वो समय आया है कि जो भगवती मंदिर बन रहा है, और निश्चित है कि वो कुछ दिनों के में ही पूरी अयोध्या, केवल राम मंदिर ही नहीं, पूरे अयोध्या का विकास होगा और यह नगरी, यह भारतवर्ष में ही नहीं पूरे देश में यह अति उत्तम और सबसे श्रेष्ठ नगरी दिखाई देगी, ऐसा आशा है, जैसा कि त्रेता युग में रही है। बिल्कुल। महंत शशिकांत जी, हमने भी सुना है
देखा है, कई बार बात की संतों से, और ये दुख कई बार सबके जबान पर आया कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले, जिन्होंने राम के पक्ष में राजनीति की या जिन्होंने विपक्ष में की, वो तो बहुत ठाट से रहा करते थे, लेकिन भगवान राम टाट में। अब भगवान राम अस्थायी मंदिर में आ गए हैं, 23 तक भव्य मंदिर के निर्माण की बात भी हो रही है। सरयू घाट की जरा आप बात कीजिए, इससे पहले कि मैं आपके मत और संतों के